पायल के। सविता जी, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, घुंघरू पायल के, पायल के घुंघरू पायल के, घुंघरू पायल के, पायल के घुंघरू पायल के। तो एक दिन लेंगे मेरी जान, एक दिन कर देंगे नुकसान ये घुंघरू पायल के। घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, घुंघरू पायल के, घुंघरू पायल के, घुंघरू पायल के, पायल के घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के। अभी भैया ने गाना गाया कि कलयुग में कैसा क्या होगा और इसका क्या परिणाम होगा। तो मैं निवेदन कर रही हूँ कि इस गीत को सुनिएगा। हालांकि जो मैं बता रही हूँ ये सबके लिए नहीं है, लेकिन 100 में से 90% आपको ऐसा ही मिलेगा। और मिलेगा क्या? आज के युग में, जिस युग में हम जी रहे हैं इसको कलयुग कहते हैं। और इस कलयुग में आपको मिलेगा क्या बाबूजी? हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो आज भी संस्कारों को, नियमों को, संयम को संभाले रखे हैं। लेकिन जो अभी ये पीढ़ी आ रही है, ये पीढ़ी, लोग कहते हैं राम मंदिर की ओर तो बढ़ रहे हैं लोग, लेकिन ना जाने कितने ऐसे लोग भी जाएंगे जो केवल सेल्फी खींचने जाएंगे। उनको राम की आस्था से मतलब नहीं है। ना जाने कितने लोग जाएंगे जो रील बनाएंगे, रील बनाने जाएंगे। तो बस मैं कह रही हूँ कि आज का युग ऐसा है कि भूले सारे संस्कार तो आगे क्या होगा। आजकल लोग अपने संस्कार भूलने लगे हैं। को भूले सारे संस्कार तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, क्या होगा, आगे क्या होगा। एक चिंता का विषय है। आगे क्या होगा, क्या होगा, आगे क्या होगा। क्योंकि चारों तरफ ये माया, ये माया, ये माया व्यापी है इस प्रकार। तो आगे क्या होगा, व्यापी है इस प्रकार। तो आगे क्या होगा, माया व्यापी है इस प्रकार। तो आगे क्या होगा। देखिए आगे क्या होगा। और आजकल हो क्या रहा है बाबूजी कि मंदिर में, अरे मंदिर में है कहीं एक दो भरे पड़े मदिरालय। मंदिर जाने का नंबर आता है तो आदमी बाहर से ऐसे करता है। और ठेका देसी शराब का खुला नहीं कि 4 बजे से लाइन लगी है। सरकार में भी दम नहीं कि ठेके बंद कर दे, ये आदत है। तो मंदिर में है कहीं एक दो भरे पड़े मदिरालय। भोजन तक सरकार दे रही, के भोजन तक सरकार दे रही, पर सुने विद्यालय। सरकार बच्चों को कहीं लैपटॉप दे रही है, कहीं साइकिल दे रही है, कहीं कंप्यूटर दे रही है। लेकिन आजकल के बच्चे घर से तो बस्ता लेकर निकलते हैं, बाद में बस्ता कहीं और होता है, रास्ता कहीं और होता है। माँ बाप को लगता है लड़का मेरा भूखा पढ़ने गया है, बिटिया ने कुछ खाया नहीं पढ़ने गई है। लेकिन मम्मी पापा को क्या पता कौन सी पार्क में कितनी प्लेट चाउमीन चल रही है। तो मंदिर में है, मंदिर में है कहीं एक दो तो भरे पड़े मदिरालय। भोजन तक सरकार दे रही, पर सुने विद्यालय। न्याय की तो उम्मीद छोड़ दो,
अरे न्याय की तो उम्मीद छोड़ दो, बिकते हैं न्यायालय। बड़े बड़े वकील बिक जाते हैं, जज खरीद लिए जाते हैं। न्याय की तो उम्मीद छोड़ दो, बिकते हैं न्यायालय। हो रहे अनगिनत घोटाले, पर कायम मंत्रालय। कहीं चारा घोटाला, कहीं बोफोर्स घोटाला, कहीं कोयला घोटाला, लेकिन कायम है मंत्रालय। हो रहे अनगिनत घोटाले, पर कायम मंत्रालय। और जिसकी भी बन जाए, फिर भी चलती है सरकार, तो आगे क्या होगा? कि फिर भी चलती है सरकार, तो आगे क्या होगा? और ये माया व्यापी है इस प्रकार, तो आगे क्या होगा? अब एक टुकड़ा जो पढ़ रही हूँ, ये मेरी आंखों देखा है, इसलिए मैंने इसको गीत में रखने का प्रयास किया। खास तौर से बड़े बुजुर्ग सुने, जो बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं। माँ बाप जब बूढ़े होने लगते हैं तो सपना देखते हैं कि मेरा लड़का जवान हो गया है, इसकी शादी कर देंगे, घर में एक बहुरिया आएगी, 2 वक्त की रोटी बना कर देगी, माँ बाप का सहारा बच्चे बनेंगे। लेकिन आजकल देखने को क्या मिला कि माता पिता के माता पिता ने शादी कर दी, बाबूजी माता पिता ने शादी कर दी, तो घर आ गई घरवाली। माँ बाप ने अपना खून पसीना एक करके अपनी गाढ़ी कमाई का धन लगाकर घर में बहू ले आए। कि माता पिता ने शादी कर दी, घर आ गई घरवाली। पर आते ही माँ बाप का कमरा करा दिया है खाली। करा दिया है खाली, करा दिया है खाली। जिस मकान को माँ बाप ने खून पसीने से बनाया, आज लड़का बहुरिया ले आया तो माँ बाप की चारपाई बरामदे में डाल दी गई। और अगर ज्यादा बोल रहे हैं तो वृद्धाश्रम खुले, वहां जाइए, ज्यादा बोल भी नहीं सकते। तो माता पिता ने शादी कर दी, तो घर आ गई घरवाली। आते ही माँ बाप का कमरा करा दिया है खाली। तो बूढ़ी माँ बीमार बाप है, लावे कौन दवाई। माँ ने कहा बेटा जा रहे हो तो मेरी दवा लेते आना। लड़के को याद नहीं है, लेकिन चलते समय अगर मेहरिया ने कह दिया लिपस्टिक खत्म हो गई तो वो आ जाएगी। और क्या? तो बूढ़ी माँ बीमार बाप है, तो लावे कौन दवाई। करके शिकायत आग लगावे, कैसी बहुरिया आई। कैसी बहुरिया आई, कैसी बहुरिया आई। तो जब बच्चे करते हैं तिरस्कार, तो आगे क्या होगा? जब बच्चे करते हैं तिरस्कार, तो आगे क्या होगा? और ये माया व्यापी है इस प्रकार, तो आगे क्या होगा? माया व्यापी है इस प्रकार, तो आगे क्या होगा? माया व्यापी है इस प्रकार, तो आगे क्या होगा? अंतिम पंक्ति सुनिए और देखिए आजकल के झगड़े कैसे होते हैं। के खेत भवन हो, खेत भवन के खेत भवन, नौकरी व कुर्सी। कुर्सी नहीं कुर्सी।
थोड़ी थोड़ी जगह के लिए भाई भाई का खून कर रहा है। बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है। जमाना इतना खराब आ गया कि समय इतना बुरा आ गया कि पहले कहता था माता जी प्रणाम, संस्कृति संस्कार कहाँ जा रहे हैं। पहले कहता था माता जी प्रणाम, अब माता से हो गई मम्मी, और मम्मी तो छोड़िए आजकल बच्चे कहते हाय मॉम, हाय मोमबत्ती। पहले कहता था पिताजी प्रणाम, पिता से हो गए पापा, और पापा तो छोड़िए आजकल बच्चे कहते हाय डैड, डैड। डेड बॉडी टहल रही है। पहले लोग सिखाते थे माता पिता के चरण छूकर निकलिए, आजकल बच्चे देखते तक भी नहीं है कि माँ बाप कहाँ हैं कैसे हैं। तो इसलिए कह रही हूँ कि श्रद्धा भक्ति आरती पूजा, श्रद्धा भक्ति आरती पूजा, ना मानस ना गीता। के श्रद्धा भक्ति आरती पूजा, ना मानस ना गीता। कामातुर छर छंद फंद में सारा जीवन बीता। सारा जीवन बीता, सारा जीवन बीता। के कामातुर छर छंद फंद में सारा जीवन बीता। तो क्या क्या गिनवाऊं, बस ये कहकर गीत समाप्त कर रही हूँ। अब आगे कहना है बेकार के आगे क्या होगा। क्यों? क्योंकि पहले ही गोस्वामी जी ने लिख दिया है कि हुई है वही जो राम रचि राखा, और को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। तो आगे कहना है बेकार के आगे क्या होगा, और ये माया व्यापी है इस प्रकार, तो आगे क्या होगा। सच्चे दरबार की बोलिए, कीर्तन भगवान की। बहुत बेहतरीन व्यवस्था साउंड सर्विस की हमारे साहू जी की है। भैया हमारे राजेश भाई साहब, जिनका इस समय कोई जोड़ नहीं है साउंड की दुनिया में, तो मैं अपनी तरफ से राजेश भैया का भी बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। और जिनके माध्यम से ये हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, जैसा कि बहन क्रांति माला जी ने बताया, और हर कोई जानता है कि साहू साउंड सर्विस और क्या एक नाम ही अलग है, एक पहचान अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद है सुंदर सी साउंड व्यवस्था।